अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 1 जुलाई है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि चौधरी परवेज इलाही ने और इमरान खान ने कितना बड़ा मुस्लिम लीग नवाज को सरप्राइज दिया है। आज पंजाब के वजीर आला का इंतखाब होना है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक, जो कल इस वक्त ही तकरीबन लाहौर हाई कोर्ट की जानब से फैसला सादर किया गया था कि कल 4 बजे से पहले पहले नया वजीर आला मुंतखब हो जाएगा, और जब तक नया वजीर आला मुंतखब नहीं होता, पुराना वजीर आला हमजा शहबाज जो इलेक्शन लड़ रहा है वही ओहदे पर कायम रहेगा। इस पर एतजाज एहसन साहब का यह कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि हमजा शहबाज शरीफ से वजारत आला का दफ्तर लेकर कल उन्हें वापस कर दिया जाए। यह तशरीह मुख्तसर, इससे अच्छी तशरीह हो नहीं सकती थी जो एतजाज एहसन साहब ने की थी कि आज वापस लो दफ्तर, कल इज्जत के साथ लीगल करा के, ड्राई क्लीन करा के, इज्जत के साथ पीटीआई को बदनाम करके, परवेज इलाही को बदनाम करके वापस कर दो, झोली में डाल दो। इस तरह झोली में डाल दो, क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई के जो एमपीएज हैं वो हज करने गए हुए हैं, पीटीआई के एमपीएज जो हैं वो इलेक्शन लड़ने के लिए गए हुए हैं, पीटीआई के जो एमपीएज हैं उनका आपने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, तो इस वक्त वाजिया अक्सरियत है हमजा के पास। तो इस तरह हाथ बांध के फैसला दिया आपने और आपने झोली में डाल दी वजारत आला दोबारा हमजा शहबाज के हाथ में। लेकिन चौधरी परवेज इलाही और पीटीआई इन्होंने फौरी तौर पे, कानूनी तौर पे मुशावरत की कि हम इस फैसले को चैलेंज कैसे कर सकते हैं। तो जनाब पीटीआई की जानब से, पीटीआई के जो वकील हैं फैसल साहब, फवाद चौधरी साहब के भाई हैं फैसल चौधरी साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया और सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि फौरी तौर पे इस केस की समाअत की जाए, यानी फौरी तौर पे अर्जेंट बेसिस पर इस केस को सुना जाए। और इतराजात ये हैं कि ये कैसे हो सकता है, 17 जुलाई को इलेक्शन होना है, जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है पंजाब के अंदर, एक तो वो रुकावट है, दूसरे नंबर पे हमारे बंदे अभी मौजूद नहीं है, तीसरे नंबर पे जो आपने फैसला दिया है वो वन साइडेड फैसला है। उस फैसले के अंदर बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो कहती हैं इलेक्शन कलअदम है। जब इलेक्शन कलअदम है तो हमजा शहबाज फिर वजीर आला कैसे हो गया? इलेक्शन कलअदम करार आपने दिया है, यानी जाली इलेक्शन। जरा सोचिएगा, जब जाली इलेक्शन है, उस जाली इलेक्शन के नतीजे में बनने वाला वजीर आला हमजा शहबाज, उसको तो कुर्सी से उतारना चाहिए। बेशक आप 2 दिन के बाद इलेक्शन कराएं, 3 दिन के बाद कराएं, आधे घंटे के बाद कराएं, लेकिन एक इलेक्शन है जाली, कलअदम। तो लिहाजा इलेक्शन कलअदम है, लेकिन इलेक्शन के नतीजे में जो वजीर आला बना था वो आज भी कुर्सी पे है। लिहाजा अब दोबारा अगर उसने अक्सरियत ले ली तो दोबारा कुर्सी पर रहेगा और नया हलफ होगा। अजीबो गरीब तरह का फैसला है, यानी ये कैसा स्क्रिप्ट लिखा गया है, कैसा फैसला लिखा गया है। बेवकूफ भी ऐसे फैसले को पसंद नहीं करते, बेवकूफ भी ऐसे फैसले पर इतराज उठाते हैं। अगर तो एक चीज 2 नंबर है, 2 नंबरी के नतीजे में एक औलाद पैदा हुई है जो कि नाजायज औलाद है। अब वो नाजायज औलाद तो है, लेकिन उसको उसके नाम पे अपने जो बाप मंसूब उससे हुआ है उसकी प्रॉपर्टी रखी जा सकती है, उसको हिस्सा मिलेगा। यानी हमजा शहबाज को वजारती आला पे रहना है और वजारती आले पर रहते हुए दूसरा इलेक्शन लड़ लेना है। यह अजीबोगरीब है। दूसरे नंबर पे जनाब परवेज इलाही ने फौरी तौर पे रजू किया है सुप्रीम कोर्ट से, और काफ लीग की जानब से भी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है कि हमारे पास वक्त कम है, अदालत ने जो फैसला दिया है उस पर अमल दरामद रुकवाया जाए, फौरी तौर पे अमल दरामद रुकवाया जाए। हमारे बंदे हज करने गए हुए हैं, हमारे बंदे पूरे नहीं हैं, और एक ही दफा इलेक्शन हो जो कि 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उसके बाद। तो लिहाजा हमजा शहबाज प्लस कंपनी प्लस उनके सपोर्टर प्लस उनके हैंडलर, उन्होंने जो ख्वाब देखा हुआ था
उस पर जनाब पीटीआई की जानब से और काफ लीग की जानब से वो आप कह सकते हैं कि एटम बम चला दिया गया। उनके जज्बात इस वक्त मजरूह हुए हैं। ज़रा मैं आपको जल्दी से बता दूं मिफ्ता इस्माइल क्या कहते हैं। वो कहते हैं मैं IMF से अपनी बात नहीं मनवा सका। वो कहते हैं मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूं, मैं IMF से अपनी बात नहीं मनवा सका और अभी LPG गैस पर भी 30 रुपए फी किलो लेवी लगेगी। आपको पता है रात को 14 रुपए पेट्रोल फिर महंगा हो गया, डीजल 13 रुपए महंगा हो गया और अब LPG वो भी 30 रुपए महंगा होने जा रहा है। और मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि IMF से तो कोई बात नहीं बनी, उनसे कोई बात नहीं हुई, अभी तक बात कोई नहीं हुई। जरा सोचें, अभी तक नहीं मान सका IMF मजीद टैक्स लगवाना चाहता है, मजीद इनसे खून चुसवाना चाहता है और इनको मजीद जलील करना चाह रहा है। अच्छा जी, जरा आर्मी चीफ के हवाले से खान साहब ने फिर बात की है। कल भी खान साहब ने बात की थी कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं एक आम इंसान हूं, क्योंकि अयाज अमीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने खान साहब के सामने खड़े होकर बड़ी जानदार तकरीर की और बहुत ऐसा कम होता है कि लोग खान साहब के सामने खड़े हों और वो मुंह पर तनकीद करें, क्योंकि हमारा अलमिया ही ये है कि हम तारीफ करते हैं कि खान साहब तुसी एशिया दे वड्डे लीडर हो, खान साहब तुसी पूरी दुनिया दे सब तो वड्डे लीडर हो, खान साहब तुहाडे तो वड्डा ईमानदार ही कोनी, तुहाडे भाग सलामत रहन, भाग लगे रहन। तो लीडर जो भी हो, चाहे जरदारी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे XYZ जो भी हो, वह खुश हो जाता है, क्योंकि हर दौर में दरबारी होते हैं, खुशामदीय होते हैं, जो ऐसी ऐसी आगे पीछे होती हैं, जो इब्नल वक्त होते हैं, जो उस वक्त फायदे उठाना चाहते हैं, वो तारीफें करते हैं। लेकिन अयाज अमीर ने कहा खान साहब आपने मुल्क प्रॉपर्टी डीलर्स के हवाले कर दिया, सियासी मामलात हूं तो वो चलाएंगे, दफाई मामलात हूं तो वो चलाएंगे और सारे काम वो चलाएंगे, एक्सटेंशन भी आपने दे दी। तो खान साहब ने उस पर कल कहा कि मेरी वाकई बहुत बड़ी गलती थी, मैंने गलतियां की हैं, मैं उन गलतियों से सीख रहा हूं, क्योंकि अयाज अमीर साहब ने कहा था हालात ऐसे हैं कि अगला इक़्तिदार आपको इंशाल्लाह मिलेगा, आप ही आखिरी ऑप्शन है इस मुल्क में, लेकिन ये खुदारा आइंदा गलतियां मत कीजिएगा। अब खान साहब ने मजीद इस पर बात की है अरशद शरीफ के प्रोग्राम में। खान साहब कहते हैं करप्ट लोग आर्मी चीफ लगाएंगे, करप्ट लोग नया आर्मी चीफ लगाएंगे, यानी ये जो रजीम है ये लगाएगा, ये मजाक है। पाकिस्तान में जिम्मेदारी और अथॉरिटी एक जगह पर नहीं है, हर बात हवा में की गई। हमारी हुकूमत इस वक्त गिराई गई जब तमाम इंडिकेटर मस्बत थे। खान साहब ने कहते हैं पाकिस्तान में पावर एक खास जगह पे है और हर बात हवा में की गई कि देखें ये मुल्क तबाह कर देंगे, इन्होंने महंगाई कर दी, इन्होंने ये कर दिया। जब हम पावर में थे तो हर चीज बेहतर तरीके से चल रही थी। अब जी एक और दिलचस्प खबर आखिरी आपके सामने रख दूं, गधों की साख मुतासर होती है, सियासतदानों को गधे से तशबीह देने के खिलाफ दरखास्त दायर। सिंध के अंदर जी दरखास्त दायर की गई है जिसमें कहा गया है ये जो आप सियासतदानों को गधे कहते हैं ना, खुदा के लिए ना कहा करें, गधों की इज्जत कम होती है, सियासतदानों की इज्जत कम नहीं होती, गधों की साख मुतासर होती है। वो मेहनती मजदूर और मजबूर और मासूम जानवर है गधा। जब आप सियासतदानों को गधा कहते हैं तो उस बेचारे की इज्जत नफ्स मजरूह होती है, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मामला है, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।